दोस्तों ये 3 HP 3 फेस शावर कंपनी का मोटर था। इसका पार्ट 2 लाया हूँ जिसमें ये तार लगेगा। इसका गेज का बात करें तो 0.8 है और इसका वजन 1 किलो 500 ग्राम। चलिए अब पहले कॉइल का नाप ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक पुराना वाला तार को लेना है और 1 से लेके 10 पे ये छोटा वाला कॉइल का नाप ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 छोड़कर 1 से 10 पे देना है। दो कॉइल का बैच बनता है जिसमें से छोटा का नाप ले लेते हैं इस तरह से, ताकि जो कॉइल बनाएंगे वो न छोटा हो न ही बड़ा हो। अगर बड़ा हो जाएगा तो कसते समय बॉडी में टच हो जाएगा, जिसके कारण नट कसते समय उसमें स्क्रैच आ सकता है, जिससे लाइन आने लगेगा। और छोटा बनेगा तो कॉइल टाइट जाता है स्लॉट में और छिल जाता है। इसलिए मीडियम साइज में अच्छे से नाप लेना है ताकि कॉइल सही से बैठे। स्लॉट में नाप ले लेने के बाद अब कॉइल बनाने वाला जो डाई है उसको नाप के सेट कर लेना है। उसके बाद कॉइल बनाना है। चलिए अब इस तरह से सेट कर लेना है नाप के। उसके बाद डाई को टाइट कर लेना है। फिर अब इसमें कॉइल का जो टर्न है 29 टर्न डलाएगा, तो 29 तक डालते जाना है। जब एक कॉइल पूरा हो जाएगा 29, उसके बाद दूसरा कॉइल बनाना है। कॉइल को डालने से पहले पीवीसी पेपर को इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है ताकि डालते समय इसका जो पीवीसी का वायर है वो छिले नहीं। ये स्पेशल सबमर्सिबल के लिए आता है जो कॉपर वायर पे पीवीसी का कवर चढ़ा हुआ रहता है। इसे पंक्चर हो जाने पे मोटर में करंट आने लगता है, तो इसे सावधानी से स्लॉट में पहले पेपर इंस्टॉल कर लेने के बाद धीरे धीरे डाला जाता है। उसके बाद ऊपर से लॉक स्टिक को डाल दें। इस तरह से एक कॉइल का बाइंडिंग हो जाता है। उसके बाद अच्छे से बैठा देना है ताकि अगला कॉइल जो डलाएगा उसको डालने में कोई दिक्कत ना हो। दोनों तरफ का तार अच्छे से बैठा देने के बाद अब दूसरा कॉइल इस तरह से फिर से पेपर डालकर डालना है।
देखिए यहाँ पे 6 पिच में से 5 पिच 2-2 कॉइल का डाला गया है और अंत में 2 कॉइल का 1 पिच बच रहा है जो यहाँ पे इंस्टॉल होगा। यहाँ पे देखिए ये जो 2-2 स्लॉट दोनों तरफ दिख रहा है, ये दोनों में ये दोनों कॉइल डला जाएगा और बाइंडिंग पूरा हो जाए। बाइंडिंग पूरा हो जाने के बाद इसे अब नीचे उतार लेंगे और कनेक्शन करेंगे। सभी कॉइल डल जाने के बाद अब प्लास्टिक से इस तरह से बाइंडिंग को बांध देना है ताकि राउटर के साथ मिलकर घिसे न, नहीं तो छिल जाएगा और करंट आने लगेगा और बाइंडिंग भी जल जाएगा। इसलिए बांध देते हैं सभी तार को एक साथ मिलाकर। बाइंडिंग हो जाने के बाद अब कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले ये सीरीज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 से लेके 12 पे जो पॉइंट है इसे दोनों को जोड़कर सीरीज करना है ताकि 4-4 कॉइल का पिच बन जाए और अंत में दोनों तरफ जो कनेक्शन बचता है टॉप और बॉटम वो बचे। ये इस तरह से सभी का सभी 2-2 तार का सीरीज होगा और अंत में 2-2 तार बचेगा जिसे कनेक्शन करेंगे। सभी लूप को कनेक्शन हो जाने के बाद अच्छे से बैठा देना है। अब इसमें 2-2 तार बचता है हर एक पिच का जिसको स्टार कनेक्शन मारना है। तो स्टार कनेक्शन मारने के लिए एक इधर लेते हैं, एक नीचे छोड़ देते हैं, फिर अल्टरनेट करके एक लेते हैं, फिर नीचे छोड़ते हैं, फिर एक लेते हैं, फिर नीचे छोड़ते हैं। इस तरह से ये स्टार बन गया। ये स्टार जैसा लग रहा है इसलिए इसे स्टार कनेक्शन कहते हैं। अब चलिए इसे कनेक्ट करके अब RYB तीनों फेस निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले ब्लू कलर का जोड़ लेते हैं इस तरह से, उसके बाद येलो, उसके बाद रेड जोड़ लेना है। चलिए दोस्तों, पूरा मोटर कसा जाने के बाद अब इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के ही इसे चेक करना है। ये RYB है जो 3 फेज से चलता है, लेकिन यहाँ पे बनाने के बाद चेक कर रहे हैं। तो ये जोड़ देते हैं पीला वाला में। और एक जोड़ देते हैं लाल वाला में।
किसी में भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सप्लाई दें, इसको जोड़ना नहीं है, स्टार्ट धरने के बाद इसको हटा देना है। तो इसको सिर्फ सटा के रखते हैं हल्का सा।